मांगो घड़ी रे घड़ी मुख काटो। दया करी मैं दर्शन आपो। शंभो शरण घड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करी मैं दर्शन आपो। दया करी मैं दर्शन आपो। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मदेव से मांगा, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से मांगा, पार्वती जी ने भगवान शिव से मांगा कि ऐसा वर दे दीजिए जिस वर से एक ही व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण फल मिल जाए। ऐसा एक व्रत का फल दे दीजिए, मात्र एक व्रत का। अब देखिए, हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना। हरियाली तीज जब माताएं करती हैं तो एक हरियाली तीज, एक गणगौर की तीज, ये दो तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता। अब देखिए दूसरा सातुड़ी तीज। इसमें उमा और महेश्वर, उमा और महेश, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन चार के व्रत तप का फल एक साथ सातुड़ी तीज के दिन प्राप्त हो जाता। अब आती है हरतालिका तीज। आप लोग करते हो हरतालिका? यहाँ लोग करते कि नहीं करते? करते हैं यहाँ पे हरतालिका? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। अरे सभी करते हो, रखो रखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। एक आती है हरतालिका तीज। इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है, और जिसमें इस हरतालिका में माता पार्वती जी के जितने जन्म पहले हुए हैं, माता पार्वती का जन्म तो 52वें नंबर का, 52 नंबर पे माता पार्वती का जन्म है। इससे पहले तो माता के 51 जन्म पहले हो चुके हैं, 51 जन्म माता पार्वती का पहले हो चुके हैं। तो वो जितने जन्म माता पार्वती पूर्व में ले चुकी हैं, ब्रह्माणी जितनी बार ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्राणी जितनी बार इंद्र के साथ विराजमान हो चुकी हैं, और लक्ष्मी चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो रुक्मणी के रूप में हो, चाहे वो सत्यभामा के रूप में हो, चाहे वो यमुना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार माता लक्ष्मी ने रूप धारण करे हैं वो सब रूप में, और माता पार्वती अपने सारे रूप में, ब्रह्मणी अपने सारे रूप में, लक्ष्मी अपने सारे रूप में इस हरतालिका तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं। और इस व्रत को कर कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक साथ एकत्रित कर लेती हैं केवल एक व्रत में, हरतालिका तीज। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, सारे व्रत आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते हो। जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, छठ, पंचमी, चतुर्थी,
अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हो, सारे व्रत को छोड़ सकते हो। पर तीज का जो व्रत होता है, हरताली का जो व्रत होता है, ये व्रत एक बार लेने के बाद जब प्राण छूटते हैं तभी ये व्रत समाप्त होता है, अन्यथा बीच में ये व्रत समाप्त नहीं होता। ये व्रत समाप्त होता ही नहीं। अगर शरीर से नहीं बनता कि अब हमारी अवस्था हो गई, अब शरीर से नहीं बन रहा है, तो भले एक पहर की पूजन कर कर, एक पहर का नियम धारण कर कर, एक पहर का स्मरण कर कर, एक पहर का पूजन कर धारण करो, और उसके बाद में भले आप थोड़ा सा जो भी आपको लेना है वो कर लो, पर इस व्रत को करना ही पड़ता है। इस व्रत का नियम ही यही है। इस व्रत पार्वती मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूं, यह हरताली का तीज के व्रत का फल है। शिव जी कहते हैं पार्वती, जो नारी हरताली का तीज के व्रत का स्मरण करती है, फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें 5 माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, 5 से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 तो जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए महाराज। दूसरा, फुलेरा जहां हरताली का व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है,